नारियल चढ़ाए उनके भूमियों पर। आपके जैसलमेर की धरती में भी है, कुछ लोग जैसलमेर के यहां बैठे हैं। चूंकि मैंने ऐसा महसूस किया कि इस छोटे से हॉल के अंदर सारी की सारी रजपूती शान इसमें आ गई है, क्योंकि राजस्थान के लगभग सभी जिलों की छोटे बड़े गांवों से निकल करके और इस महानगर तक ये छोटी छोटी नदियों के माध्यम से आकर के जैसे समुद्र में मिलते हो, ऐसे सारे के सारे पूरे राजस्थान के राजपूत आज इस प्रांगण में मिले हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। कुछ जैसलमेर के लोग भी बैठे हैं। जैसलमेर में पंद्राव जी का पालिया है, पंद्राव जी का पालिया है, पंद्राव जी का शीश, भाटी थे पंद्राव जी का शीश पाकिस्तान के अंदर पड़ा था और धड़ हिंदुस्तान के अंदर पड़ा था। गायों की वार में चले थे, लगभग 60-65 किलोमीटर तक उस जूंजार का शरीर बिना सिर के लड़ता हुआ आया था और दोनों जगह पूजा जाता है। दूसरा उदाहरण मैंने बीकानेर में देखा, बिग्गा जी नाम है, रीडी और बिग्गा दो गांव है। एक जगह उनका शरीर पड़ा था और एक जगह सिर पड़ा था, दोनों जगह पूजे जाते हैं और जाखड़ जाटों की जात भी चढ़ती वहां। ये पग पग पर पालिया और बिना सिर लड़ने का जो एक जुनून था, वो सिवाय राजपूत के और किसी के अंदर नहीं था, सिवाय राजपूत के किसी के नहीं था। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप लोग यहां सामने क्षत्रिय बैठे हो, पर हकीकत जो है वो मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसा जुनून आपके अंदर था जिसको देख करके दुनिया सब डोलती थी। और किसी ने सपना सजाया कि मैं विश्व विजेता बनूंगा, तो सबसे पहले समस्या जो खड़ी होती थी, जब तक हिंदुस्तान में राजपूती है, जब तक हिंदुस्तान में क्षत्रिय है, तब तक हिंदुस्तान को जीत नहीं सकते आप। इसलिए आपके साथ में एक व्यवहार हुआ और वो व्यवहार सबसे ज्यादा घातक क्या हुआ, मैं आपको कहना चाहता हूं कि शास्त्र कहते हैं, आप और यहां जितने भी बैठे सब शास्त्रों में विश्वास करते हो, सब हिंदू संस्कृति से हो, आप मानते हो, अपने धर्म को भी मानते हो, अपने ग्रंथों को मानते हो, अपने भगवान को भी मानते हो, तो शास्त्रों में कई बात को जरूर मानना। शास्त्र में कहा है कि जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन, ये सत्य बात है। और सबसे पहले कोई शास्त्र पढ़ने जाता था गुरुकुल में, तो सबसे पहले उसको कहता कि आहार शुद्धि, पहले आहार शुद्ध करो, खाना पीना शुद्ध करो, उसके बाद में जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन। आप इस बात को नोट करना, जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन, और जैसा होगा मन ऐसे आएंगे विचार, आएंगे ना, जैसा मन होगा ऐसे विचार आएंगे, और जैसे विचार आएंगे ऐसा हम काम करेंगे, और जैसा काम करेंगे ऐसा परिणाम आएगा, जैसा काम करेंगे ऐसा परिणाम है। शुरुआत कहां से गड़बड़ हुई कि जैसा खाएं अन्न ऐसा बने मन। ये सब क्षत्रिय लोग जिसके मुख में गायत्री मंत्र था, आगे शास्त्र थे और पीछे शस्त्र थे, उनके मुख के अंदर मांस डाला गया, उनको राक्षस बनाया गया। वहां से एक बहुत व्यू रचना के साथ में इनको राक्षस बनाओ, इनका खाना पीना शुद्ध करो, तब ये जब लड़ेंगे, सिर कटने के बाद लड़ने की इनके अंदर क्षमता नहीं रहेगी। और अपने इतिहास का पन्ना उठा के देखना, जिस क्षत्रिय का सिर पड़ने के बाद धड़ लड़ता था, उसके ऊपर गुड़ी के छांटे डाले जाते थे। गुड़ी जानते हो ना, नील, जिससे इसका शरीर ठंडा पड़ जाए। वो राक्षसी पहनावा, वो राक्षसी वेशभूषा आज हमारे घरों तक आ गई है। आज हम शौक से पहनते हैं गुड़ी को, और यहां तक कि राजस्थान सरकार में तो बच्चों की ड्रेसें ही गुड़ीवर्णी बना दी। एक समय था जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे, तब हमारी खाकी ड्रेस थी, यहां शोल्डर लगे हुए थे, पैंट के शोल्डर लगे हुए थे, और बच्चा जैसे ही घर से निकल करके स्कूल की तरफ जाता था, उसके अंदर भाव आता था, मैं भारत का एक छोटा सैनिक हूं, मैं एक भारत का छोटा सैनिक हूं। और राजपूत के बच्चे के अंदर तो तब ललक रहती थी कि मैं सेना में ही भर्ती हो जाऊंगा। आज सभी को गुड़ीवर्णी कपड़े पहना दिए, क्या सैनिक का भाव ही खत्म कर दिया। मैं बात आपको खाने पीने की बात कर रहा था। सजनों, जिस आदमी का खान पान शुद्ध नहीं है वो कोई प्राप्त नहीं कर सकता, ये शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। शास्त्र कहते हैं जैसा खाओगे अन्न ऐसा मन बनेगा। आपके साथ धोखा किया गया। आपकी समाज को, आपकी संस्कृति को खत्म करने के लिए सबसे पहले आपके ऊपर आक्रमण हुआ, वो खान पान के द्वारा किया गया। इनका मन मलिन करो, इनकी आत्मा गिराओ, इनको पापी बनाओ, इनको राक्षस बनाओ। अब जिस क्षत्रिय के हाथ रक्षा के लिए उठते हैं, उसी क्षत्रिय के हाथ हत्या के लिए उठने शुरू हो गए। कौन जीव ऐसा है जो मरते समय दुआ देगा?
कौन सा जीव है? गेटा, बकरा, पाडा, मुर्गा, कोई भी जीव मरते समय ये कभी नहीं कहेगा कि तेरा भगवान भला करे, मुझे मुक्ति दी। वो पहला प्रयास तो करेगा, बचने की कोशिश करेगा, और अंततः तड़पता तड़पता हमें बद्दुआ दे के जाएगा, तेरा सत्यानाश होगा। क्षात्र धर्म का सबसे पहला सूत्र जिसको क्षत्रिय कहा जाता है, वो कहते हैं किसी की रक्षा के लिए जिसके हाथ उठते वही असली क्षत्रिय है, और जिसकी हत्या के लिए हाथ उठते वो राक्षस कहलाया जाता। अब पैमाना आपके सामने है, आप कौन से पलड़े में बैठ रहे हो? क्षत्रिय के पलड़े में बैठ रहे हो कि राक्षस के पलड़े में बैठ रहे हो? नाप लो अपने आप को, तोल लो अपने आप को, विवेक से काम लो। और जिस दिन हाथ उठे क्षत्रिय, सिर पर चोट पड़ती है तो हाथ आगे आते हैं, पेट पर चोट पड़ती है तो भी हाथ आगे आते हैं, और पैरों में भी चोट पड़ती है तो हाथ आगे आते हैं। ये चार वर्ण जिस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे शरीर के ऐसे ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य और ये शूद्र है। जैसे शरीर में हाथ कहीं भी चोट उठती है और क्षत्रिय के रूप में आगे आता है, ऐसे हिंदू संस्कृति में ब्राह्मण और वैश्य और शूद्र किसी पर भी आपत्ति होती, जीव मात्र के लिए भी कोई आपत्ति होती तो क्षत्रिय जाकर के अपना बलिदान देता था। उन्हीं क्षत्रियों के हाथ, उन्हीं क्षत्रियों के हाथ निहत्थों के खूनों से रंगे जाते हैं। उन्हीं क्षत्रियों के पेट उन भोली भाली और भगवान की प्रकृति के रचे उन प्राणियों से भरे जाते हैं। इससे बड़ा पाप हम क्या ले नहीं सकते, इससे बड़ा पाप क्या ले रहे हैं अपन? ये सब आपकी बात नहीं है, ये आपके इतिहास को बदलने के लिए, आपकी संस्कृति को तोड़ने के लिए मुगलों ने जो आक्रमण करके आपको नष्ट करने का जो एक सौगात दी, आपको भेंट दी, गिफ्ट दी, आज उसको अपन एक भाषा में राक्षसी भोजन भी कहते हैं। एक भाषा में राक्षसी भोजन कहते हैं, कहते कि नहीं कहते हैं? परंतु अब उसका नाम बदल दिया, राठौड़ी खानो भी कहने लग गया। बीजोड़ा ने हैगा ना बरी कर दिया, भाटिया ने होडो ना, पर राठौड़ा रे गले घाती दियो कि राठौड़ी खानो है। तो राक्षसों का खाना, आपकी मति मारी कैसी जाए, आपको मलिन कैसे किया जाए, इनको राक्षस बना दो, मांस खाना सिखा दो, ये लड़ने लायक नहीं रहेंगे और फिर आक्रमण करेंगे, ये हमारी औलादे बन करके हमारे साथ में खड़ी रही। यही आप इतिहास उठा के देखोगे, यदि हिंदुस्तान टूटा है, हिंदू संस्कृति टूटी है, अबलाओं पर जो कोई हुआ है, जजिया कर लगा है, अकबर जोधा हुआ हो, चाहे कोई भी हो, जिस दिन राजपूत ने अपना धर्म छोड़ा उस दिन हिंदू संस्कृति टूटी और राष्ट्र धर्म नीचे गया है। और जिस राजपूत ने अपनी हिंदू संस्कृति को बचाने का प्रण रखा था वो सच्चा राजपूत रहा, उस दिन हिंदू संस्कृति बची है। आज भी ऐसे सच्चे राजपूतों की जरूरत है। आज भी हिंदू संस्कृति देखती है, ब्राह्मण देखते हैं, संत देखते हैं, सभी देखते हैं। गांव की छोटी सी बात हो, कोई राजपूत खड़ा हो तो 36 कौम राजपूत के साथ खड़ने में विश्वास रखती थी, पर आज नहीं रखती। आज तो कहते ये बना है, बना मतलब अकल बना, अकल है ही नहीं इन बनाओ रे गोडी। क्यों नहीं है? बुद्धि लुप्पत्यम यद मद तदकारी उच्यते। जिसको बुद्धि बाहर निकालनी है वो दारू को अंदर डाल दो, बस दिमाग निकल जाएगा अपने आप। ये दो काम आप बखूबी बड़ी शान और शौकत से करते हो, एक मांस खाना और एक दारू पीना, तब आप पूर्ण राजपूत माने जाते हो। जब तक आप मांस नहीं खाते हो और जब तक दारू नहीं पीते हो तब तो कहते थे ब्राह्मण बीजा हो गए, ब्राह्मण ने घरे पैदा हुआ होगी। ये ब्राह्मण की बात नहीं है, असली क्षत्रिय वही होता है जिसका बुद्धि पवित्र हो, जिसका खान पान पवित्र हो, वो असली क्षत्रिय है। जिसके हाथ किसी की हत्या के लिए नहीं उठते हो वो असली क्षत्रिय है। आप कल्पना कीजिए, अब कहां से लाएं असली क्षत्रिय, कैसे बनाए असली क्षत्रिय, कैसे मार पड़ी आपके ऊपर। एक बात कहना चाहता हूं सज्जनों, बुरा मत मानना, आप मेरे हो मैं आपका हूं। चूंकि मैं सनातन धर्म का सन्यासी हूं, जाति बंधन में विश्वास नहीं रखता हूं कि मैं राजपूत के घर पैदा हुआ, ये मेरा प्रारब्ध था, परंतु मैं एक सन्यासी के रूप में हूं, इसलिए पूर्ण हिंदू संस्कृति की बात करूंगा। सभी समाज मेरे समाज है समान। आप मेरे हो मैं आपका हूं, ना किसी एरिया से बंधा हुआ हूं, ना किसी जिले से बंधा हुआ हूं, ना किसी जात से बंधा हुआ हूं। मैं सनातन धर्म का सन्यासी हूं, आप मेरे भक्त हो। मैं आपको कहना यह चाहता हूं कि आप लोग कितनी बिना मति की बात करते हो, बुरा मत मानना इस बात को। एक आदरणीय राम सिंह जी और सम्मानित मंच से भी निवेदन सुन तो रहे हैं, फिर भी उनके नाम से संबोधन करके कहना चाहता हूं। मांस 3 प्रकार से मिलता है मार्केट में, मांस 3 प्रकार से मिलता है। एक झटके का मांस, एक हलाल किया हुआ मांस और एक
अपने आप मरा हुआ पशु मांस, तीनों ही मांस की श्रेणी में आते कि नहीं आते हैं? अपने आप मरता है, अथवा झटके से मारते हो, अथवा हलाल करके मारते हो। जब तक उसके अंदर प्राण है तब तक तो वो है, प्राण के बाद वो मिट्टी तीनों एक जैसी होती है कि नहीं होती? बोलो। कोई भी ढूंढी उठाए थे घरे लाइन पकाइन को नहीं खाओला, परंतु झटकेरो कीड़ो बड़ा शान और शौकतों खाओला। फर्क क्या आप बताओ मुझे? वो भी ढूंढी और वो भी ढूंढी है। ढूंढी वो भी ढूंढी कहलाई जाएगी, परंतु आपने भ्रम में रख करके आपको कि वो तो झटकेर हो, ढूंढी कौन लावे घरे, ढूंढी तो बगी उठाए। वो भी ढूंढी और वो भी ढूंढी है। और बहुत मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हमारी राजपूतों के जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, राम सिंह जी, आदरणीय राम सिंह जी सम्मानित मंच, जिस पर गर्व है कि यहाँ राजपूतों के बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल के अंदर, उस मैनेजमेंट कमेटी ने एक निर्णय लिया, आपको सुनाना चाहूंगा। बोले मार्केट में मांस बहुत सस्ता मिलता है और एक महंगा मिलता है। सस्ता कौन सा मिलता है, महंगा कौन सा मिलता है? कि झटके का मांस महंगा मिलता है और हलाल किया हुआ मांस 50 रुपए सस्ता मिलता है। और उस हॉस्टल में सप्ताह में 2 दिन बच्चों को मांस खिलाया जाता है। तो कहा क्यों ना अपन हलाल किया हुआ ही मांस ला करके इन बच्चों को खिला दें, जिसे 50 रुपए सस्ता आएगा। ये है आज के राजपूत, ये है आज के राजपूत। कैसे कैसे आपको राक्षस बना करके प्रस्तुत कर दिया। क्या आपका रूप था, क्या आपकी शान थी, क्या आपके अंदर स्वाभिमान था? घास की रोटी खाने के लिए तैयार थे, परंतु सोनों के थालों में खाने के लिए आपके बच्चे तैयार नहीं हुए थे। वही राजपूत आज छात्रावासों में पढ़ने वाले बच्चे हलाल किया हुआ मांस खाने के लिए तड़फ रहे हैं। होटलों में, बड़ी बड़ी सेमिनारों में जाकर के आप जो मांस भक्षण करते हो, पता है वो किसका मांस है, कैसा मांस है? गाय का मांस है, हलाल किया हुआ मांस है। कभी आपने विचार किया है आपका धर्म किस प्रकार से नष्ट हो गया है? जिस जीवन के अंदर से धर्म निकल जाता, सब निकल जाता है। दुनिया को देखो, समाजों को देखो, जिस समाज ने धर्म को आगे रखा वो सदा आगे बढ़ा है, और जिस समाज ने धर्म को पीछे रखा वो खड्डे में गया है। इसलिए कहा गया धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हम लोग धर्म को निकाल करके स्वार्थ को पहले रखते हैं, इसलिए हमारी बर्बादी हो रही है। हम जीवन में धर्म को महत्व नहीं समझते। न हम गायत्री से लेना देना, गायत्री तो ब्राह्मणों का काम है, जनेऊ तो ब्राह्मणों का काम है। अरे ये शुद्ध खाना पीना तो ब्राह्मणों का काम है, हम तो राजपूत है, राठौड़ी खाना खाएंगे। वही हमारी मति मारी गई, वही हम नीचे आ गए। आप इस धरातल पर जाकर के सोचो, आज दुनिया के अंदर आप ही नहीं हो मांस खाने वाले। 9 अरब की जनसंख्या इस दुनिया की, उसमें से 80% लोग मांस खाते हैं, 80% मांस खाते हैं। और ये लोग, आप तर्क दोगे महाराज आप मांस के लिए हमें कहते हो, दुनिया के 80% लोग मांस खाते हैं फिर भी मस्त रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। उनको मैं उत्तर देना चाहता हूं। दूसरा, जो लोग कहते हैं कि जीवो जीवस्य भक्षणम, जीव जीव का भक्षण करते कोई पाप नहीं लगता, उनको मैं एक उत्तर देना चाहता हूं। मित्रों, पहला तो उदाहरण ये है कि मांस मनुष्य का भोजन है ही नहीं। कैसे नहीं है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जितने भी प्राणी भगवान ने मांस खाने के लिए बनाए, जो भी नास्तिक रूप में तार्किक लोग, जो तर्क पर आधार पर आप बैठे सुनना चाहते हो, जितने भी प्राणी भगवान ने मांस खाने के लिए बनाए हैं, वो सबके सब प्राणी जन्म के समय आंखें बंद पैदा होते हैं। आप एक एक को देख लीजिए, कुत्ता, शेर, चीता, बिल्ली, गीदड़, शियार, जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं वो सबके सब आंखें बंद पैदा होते हैं। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं, उसे हाथी से लेकर के बकरी तक, घोड़ा, ऊंट, मनुष्य, सबके सब जन्म के समय आंखें खुली पैदा होते कि नहीं होते? आप बताओ, होते कि नहीं होते हैं? ये पहला फर्क है। कुदरत ने, प्रकृति ने, भगवान ने आपको मांस खाने के लिए नहीं बनाया। दूसरा उदाहरण, जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं वो सबके सब तीखे दांत लेके पैदा होते हैं, तीखे दांत होते हैं उनके। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनके किसी के तीखे दांत नहीं होते हैं। जितने मांसाहारी प्राणी उन सबके नाखून भी तीखे होते हैं। कुत्ता, शेर, चीता, बिल्ली, सबके तीखे नाखून होंगे। और जितने भी शाकाहारी है, आपके मेरे देख लो चपटे हैं, घोड़े के चपटे, ऊंट के चपटे, बकरी के चपटे, भेड़ के चपटे, जितने शाकाहारी प्राणी हैं सबके नाखून चपटे होंगे। और जितने मांसाहारी प्राणी हैं वे सब जीभ से पानी पीते हैं, जीभ से। लकल आपने देखा होगा ना, जीभ से पानी पीते। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं सब होठों से पानी पीते हैं।
जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनकी सबकी जठराग्नि अलग है, वो सीधा मांस अंदर पचा सकते हैं। और आप लोग जो लोग मांस खाते हैं वे लोग सीधा मांस खा नहीं सकते, मर जाओगे, आपको कोई न कोई संसाधन लेना पड़ता। इसलिए कुदरत ने, प्रकृति ने आपको मांस खाने के लिए बनाया भी नहीं, फिर भी आप उस जमात में जा रहे हो, थोड़ा विचार करो। और दूसरा पाप कैसा करते हो आप, आडंबर धोखा आपके साथ बहुत, मैं आपको दोष नहीं देना चाहता हूं, आपके साथ छलावा किया गया, आपकी संस्कृति को तोड़ने के लिए, आपके धर्म को नष्ट करने के लिए आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। और तो और आपके देवी देवताओं को नहीं छोड़ा। अब आपको यदि इस रस्ते पर लाना था तो जोग माया को बकरा चढ़ाओ, भैरू जी ने बकरो चढ़ाओ, भौमिया जी ने बकरो चढ़ाओ, उन्नी आड़ में थाने मौस खोलाने तरी को ढूंढियो। अब मेरी भी देवी कुल देवी है, मेरी देवी कुलदेवी नागणीचिया है, हिंगलाज माता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मैं स्वरूप नारियल, जिन्हें अभी लीलो नारियल कहा, स्वरूप नारियल ले जान माता जी ने चरणों में राख, और मैं वो आशीर्वाद प्राप्त कर सकता हूं जो आप बकरे को चढ़ा के नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं आप लोग भी स्वरूप नारियल को चढ़ा करके मां का आशीर्वाद ले नहीं सकते क्या? परंतु आपके साथ धर्म को किस प्रकार से घुसेड़ करके आपके जीवन को नष्ट कैसे किया जाए, ये विदेशियों की चाल थी, और उसमें आप और हम सब बर्बाद हो गए। कल्पना कीजिए, माता जी के मंदिर की प्रतिष्ठा होती है, अभी पंडित जी यहां खड़े थे, किसी भी माता जी की, किसी भी देवी देवता का मंदिर की प्रतिष्ठा होती है तो वहां यज्ञ करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो, यज्ञ करते हैं कि नहीं करते हैं? उसके बाद में मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, उस मूर्ति के सामने और यज्ञ में चमड़े का पहना हुआ बेल्ट, चमड़े की पहनी हुई चीज भी आपको पंडित ले जाने नहीं देंगे, कहेंगे पहले इसको उतारो, फिर यज्ञ में बैठो और मूर्ति में फिर प्राण प्रतिष्ठा होगी। वहां किसी को ले जाने देते हैं? चमड़े तक को वर्जित है, और वहां मरा हुआ मृत पशु आप ले जाकर के चढ़ाओगे तो मां कोप करेगी, आशीर्वाद नहीं देगी। और सबसे बड़ी विडंबना मैं आपको कहना चाहता हूं कि सभी देवताओं का मुख कौन, सभी देवताओं का मुख कौन है? सभी देवताओं को भोग प्रसाद लगाने वाला कोई देवता है तो वो अग्नि देवता है। सभी देवताओं को भोजन देने वाला कोई देवता है तो वो अग्नि देवता है। और अग्नि देवता का निवास कहां है आपके लोगों के? अग्नि देवता का निवास आपके रसोई घर में है ना, आपके घर रसोई घर में अग्नि देवता का निवास आपके घर में है। और उसी अग्नि देवता के निवास पर आप मृत मरा हुआ डूंडी ले जाके चढ़ाओगे तो वो अग्नि देवता प्रसन्न होगा क्या? नहीं होगा। समझो इस बात को, निकालो अपने दिमाग में से कि जो मांस खाता वही राजपूत होता है। निकाल दो इस दिमाग में से, जो रक्षा करता वो राजपूत होता है, जिसके शुद्ध सात्विक आहार विहार हो, जिसके जीवन में शुद्धता हो, जो विवेक रखता हो, जो विद्या रखता हो, जो ज्ञान रखता हो, जो रक्षा के लिए तैयार हो, वही राजपूत होता है। आप तोल लो अपने को ताकड़िया में कि आप कैसे राजपूत हो। केवल मात्र राजपूत के घर जन्म लेने से राजपूत इस बार नहीं हो। आपने पहले जन्म में बहुत अच्छे काम किए थे, आपने बहुत अच्छा धर्म किया था, आपने बहुत अच्छा पुण्य किया था, जिसका प्रताप है कि आप राजपूत के घर पैदा हुए हो। अब इससे अच्छे बनना चाहते हो तो पुनः राजपूत के कर्म करो, भगवान आपको इससे भी अच्छा जन्म देगा। पहली चोट आपके ऊपर मुगलों ने की। और मैं एक इतिहास की बात कहना चाहता हूं, ये रजपूताना जिसको कहते हैं, ये राजपूताना जिसको अपन कहते हैं राजस्थान, ये बहुत हरा भरा था। यहां नहरें थी, सरस्वती नदी थी, और यहां समुद्र हिलोरे रहता था। राजपूत कभी ऐसे नहीं रहते थे, आराम से और बहुत सुख, बहुत व्यवस्थित उनका जीवन था। परंतु अरबी संस्कृति जब आई देश में तो साथ में भेड़ बकरी ऊंट लाई, और ये तीनों प्रकृति के खिलाफ है। अभी बच्चे बोल रहे थे प्रदूषण को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, वृक्ष लगाओ। बकरी और भेड़ नीचे से पेड़ों को खाते हैं और ऊंट ऊपर से खाते हैं। जैसे ये वृक्ष खत्म हुए ऐसे रेगिस्तान आया, और ऐसे ही भेड़ बकरियां उन अरबियों के साथ आई और उन्होंने आक्रमण करके हमें ये सुपुर्द कर दिया। मैं कहना ये चाहता हूं क्षत्रियों कि आपके जीवन के अंदर खुद सुधरो, जग सुधरा, समाज सुधरा। आपको अपने विवेक से अपना मित्र बनना है। दुनिया आपको कुछ भी कहे, सबसे बड़ा कोई हितैषी अपना है, दोस्त है तो मैं खुद हूं। आप अपने जीवन को कैसे बनाते हो, आप अपने जीवन को कैसे जीते हो, बस वही आपका जीवन है और वही आप हो, वही आप बोलोगे। दूसरा, जब ये बात आई तो आपका वो खून ठंडा पड़ गया जो सिर पड़ने के बाद धड़ लड़ते थे। दूसरा आक्रमण हुआ अंग्रेजों द्वारा, और अंग्रेजों का दिया हुआ यह शराब है। हुक्का, बीड़ी और मांस ये मुगलों की देन है, और शराब जो है वो अंग्रेजों की देन है। वो ठंडे प्रदेश के लोग
या टॉनिक के रूप में, औषधि के रूप में इसका उपयोग करते थे। और उन्होंने कहा कि इनको मारना, इनको खत्म करना है तो इनको ये आदत डाल दो, और वही हुआ। हम उनकी चाल में भी फंस गए। आज बिना दारू हम जी नहीं सकते, और जिसके घर में दारू घुसी है वो घर परिवार खत्म हो गए। राजाओं के राज गए, शाहियों के ताज गए, जमींदारों की जमीन चली गई। फिर भी हम नहीं चेते। मैंने कहा सब कुछ हमारे पास था, सब कुछ हमने खोया है। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, और कुछ लोग थे जिनके पास सब कुछ था, वो सब कुछ खो दिया। उनमें से आप लोग और हमें बुद्धि बाहर निकाल दी हमने। शराब औषध के रूप में होती थी, शराब आहार के रूप में नहीं होती है। कुनैन की गोली, बुखार की टैबलेट, आप बुखार हो तब लेते हैं और मात्रा में लेते हैं तो कारगर है। आपके बुखार नहीं है और आप लोगे तो मौत आएगी। नींद की गोली मात्रा में लेते हो तो आपको नींद देगी, और ज्यादा दोगे तो मौत लाएगी। ठीक ऐसे ही शराब है। यदि आपके लिए शराब जरूरी नहीं है, औषध नहीं है, तो आप शराब पियोगे तो मौत को बुलावा दोगे। और भोले भाले लोग हम नकल करना सीखते हैं, अकल का प्रयोग नहीं करते हैं कि वो भी पीते हैं हम भी पिए। बड़े ठाकुर पीते हैं, राजा महाराजा पीते हैं, इसलिए हम भी पीते हैं। वे लोग, उनकी दिनचर्या अलग थी, उनका खान पान अलग था। आपकी दिनचर्या अलग, खान पान अलग है। आज बर्बाद होके रह गए। जिस बेटे का बाप शराब पीते पीते खत्म हुआ, सड़ सड़ के मरा कैंसर से। मैंने आंखों से ऐसे राजपूतों के कई बच्चे देखे जिनके बाप शराब के कारण खत्म हुए, परिवार बर्बाद हुए। उनके बेटे भी वही काम करते जो बाप करता था, यानी शराब पीना शुरू कर दिया। क्या विडंबना है। बहन बेटियां तड़पती है, दिन भर देखती है कि हमारे ठाकुर साहब बना आएंगे शाम को, और हम साथ में परिवार में बैठ करके घर गृहस्थी की बातें करेंगे, प्रेम से एक दूसरे से बातें करेंगे। बना तो टूल होके आते हैं, सीधी गाड़ियां निकालते हैं, उसका जीना नरक कर देते हैं। क्या है हाल। देखो अपने गांवों को, देखो अपने परिवारों को, देखो अपने समाज को। आप तो बहुत भाग्यशाली हो कि आप यहां बड़े महानगर में आ गए हो। पीछे अपने बचे हुए भाइयों का थोड़ा झलक देखो, उनके परिवारों का हाल देखो, जो शराब पिए हुए पड़े रहते हैं। क्या हमारे समाज की दुर्गति कराते हैं, क्या वो परिवार बर्बाद हो रहे हैं। उनको सद्बुद्धि दें। हम जब कमर कसेंगे तब, हम लोग जब ये कहेंगे कि ये नहीं करना है, हम जब तक अपनी बहन बेटियों की शादियों के अंदर यूं ही महफिलें उड़ाते रहेंगे और शान से कार्टून खोलते रहेंगे, गाड़ियां गाड़ियां शराब की मंगाते रहेंगे और कई दर्जन बकरे काट के खिलाते रहेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता।